हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो दोस्तों, यह पार्ट 2 है। इससे पिछले पार्ट में हमने 1 से 24 तक के क्वेश्चन पढ़े थे। यहाँ हम 25 से 50 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1.7 रेज टू पावर 4 और 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 के गुणनफल का मानक रूप में के, यहाँ पे क्वेश्चन है ये, के इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर n द्वारा व्यक्त करने पर 2k प्लस n का मान क्या होगा। एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आपने क्या करना, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के हमने इसको सॉल्व करना है। का इजी प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे। और जैसे हमारे पास 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 4 है, और दूसरी टर्म है हमारे पास 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6। आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना। 17.85 का 5 ऐसे लेगा 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 से लेगा 4, 17 एकम 17 और 4 21। ये 1 और 2 दो पॉइंट्स के बाद यहाँ डेसिमल आ गया, और इंटू 10 रेज टू पावर माइनस। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी, और एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। ठीक है, तो दोनों हमारे पास ये सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद एग्जामिनर ने हमें क्या कहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास ये -1 आ जाएगा। ठीक, अब एग्जामिनर कहता है 2k, यानी कि इसको, ये हमारे पास k है और ये क्या है, n है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.250, और इसमें से माइनस क्या करना है, सॉरी प्लस क्या करना है, -1। -1 तो होगा नहीं, जो -1 है, सॉरी, तो ये आ गया 3.25। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये उलझा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2021 में भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये लिखा है इन्होंने, 21,168 बराबर a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर a, 3 रेज टू पावर b और 7 रेज टू पावर c हो, तो आपने 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू बतानी है। तो इसका हमारे पास तरीका क्या है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे दोस्तों। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, और ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 4। ये आपको जल्दी जल्दी बनाने आने चाहिए। ये 2, और उसके बाद फिर 2 पे गया, 2 दूनी 4, 6, 4 6, फिर 2 पे गया, ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 23। 3 और 3 6 और 3 9, फिर ये 3 पे गया, और देखिए अब 2 रेज टू पावर कितना मिल गया मुझे, 4। और 3 से गया 3 पे, देखिए 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौके 12, और बच गया 1, 3 चौके 12, फिर 1, और फिर 3 पे गया 147, और फिर 3 पे गया 3 चौके 12, और ये 9 है ना, और ये आ जाएगा 7, यानी कि 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, 4a, 4 चौके 16, माइनस 3 पंजे 15, प्लस 2, कितना आ गया, 1 2, 1 और 2 3। क्या ऑप्शन आ गया, क्या आंसर आ गया सही है हमारे पास, 3। ठीक है, ध्यान में आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, 11 में 70 जोड़ा 81, 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9, और 91 में 9 जोड़ा 100, 100 का वर्गमूल कितना आ गया, 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करना ध्यान से है। अब देखिए, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, तो P है, P का वर्ग है, यानी कि P का वर्ग Q है। तो P क्या है, उन्होंने क्या बोला, Q एक प्राकृतिक संख्या है, P का वर्ग है, P का वर्ग Q है। ठीक है, तो Q क्या है,
या अगर p पूछा जाए तो p क्या हैगा, तो p क्यू का वर्गमूल होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, p क्यू का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 और सारे की पावर 3/2, इसको 6 रेज टू पावर 3 इंटू बी की वैल्यू बतानी है। पहले इसको देखिए, 169 हो जाएगा 13 की पावर, और 5 स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। ये 3/2 और ये इंटू बी, इसमें से इसको उठाएंगे 144, और 144 का बन गया 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 6 रेज टू पावर 3 और ये बी, यानी कि ये 12 रेज टू पावर 3 और 6 रेज टू पावर 3 इंटू बी। अब इसको अगर अलग अलग करें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो एग्जामिनर देखो और गड़बड़ क्या कर सकते हैं इसमें, ये 6 की पावर 3 तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, गुणा 2 की पावर 3, 6 की पावर 3 गुणा बी। यहाँ ऑप्शन 8 आंसर भी दे सकता है आपको, और उसने डायरेक्ट जो है आपको 2 की पावर 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, यदि ए √243 माइनस बी √867 है, जहां ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमने, ए माइनस बी ज्ञात करना। इसका हमारे पास तरीका क्या होता है, देखिए क्या करना होता है, देखिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ए √243 और माइनस बी √867। तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर इसको एम सह अभाज्य संख्याएं होने के कारण इन दोनों संख्याओं को इक्वल टू 0 लिखते हैं एक बार। ठीक है, ए √243 इक्वल टू बी √867। ठीक, अब हमने क्या करना, ए बटा बी इधर ले लिया, और ये 867/243। अब 867 के फैक्टर बनाने हमने, 13, 13 और 8 21, 3 पे भाग हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, और फिर बच गया 2, 3 अट्ठा 24, और 3 नम 27, यानी कि 3 गुना 17 गुना 17, इसका वर्गमूल का निशान, और 243 कितने हो जाएगा 3, ये बच गया 8 81 गुना 9 गुना, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, और ये वर्गमूल का निशान। अब देखिए इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या हो सकता है। हमने करना क्या है, यहाँ पर a/b को ऐसे कैसा लिख लेना, यह आ जाएगा √3 इंटू 17, और ये √3 इंटू 9, √3 से √3 कट गया, तो a आ गया हमारे पास 17 और b आ गया 9, तो 17 माइनस 9 करके देख लो, आंसर क्या आ जाएगा 8। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ऊपर मुश्किल लग रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, और ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। अगला देखिए, बी की वैल्यू निकालनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने आपको पहले करके दिखाया है। ठीक है, किया है ना इस प्रकार का क्वेश्चन, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। में हमने क्या करना, घनमूल निकालना है इसका, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, 500 इंटू 3 4 5 6, और सारे का 1/3 इक्वल टू 40 इंटू, क्या लिखा है, इंटू 40 इंटू बी। अब हमने करना क्या है, इसके जो हम घनमूल निकालेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर 500 और ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका घनमूल निकाल लेना। पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हमारे पास शायद हमें इजी लग जाए। 5 × 30 की जीरो से लगा 3 25, और 3 28 का 8, हासिल लगा 30 की जीरो, 28 का 8 हासिल लगा 2, और उसके बाद देखिए 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, और 15, 15 और 2 17, और का घनमूल। ठीक है, बस 40 इंटू, ये घनमूल है, इसका हम क्यूब कर देते हैं देखिए, और
ये संख्या आ जाएगी, ये 40 का क्यूब कर दिया और ये b का क्यूब कर दिया। अब 40 का क्यूब किसके बराबर होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये आ जाएगा हमारे पास 1700, और 40 का क्यूब इसके नीचे लिख लिया, 40 गुना 40 गुना 40, और ये आ जाएगा हमारे पास b क्यूब। जीरो से जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो कटी, इस जीरो से ये जीरो कटी, 4 से काटो, 4 चौके 16, बच गया 1, 4 तिये 12, 4 दूनी, ठीक। और फिर इससे काटा, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, और बच गया 2 28, 4 7 28। बस आ गया आंसर, देखिए b इज इक्वल टू 27 आ गया। तो b कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के। पर यहाँ माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस आपने लास्ट में लगा देने की, नहीं तो आपको सवाल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। माइनस बी इसका, माइनस सॉरी 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 0। तो इसका मान क्या होगा, आपने देखना ये c 0 है ना, तो यहाँ देखिए ऐसे लिखा हुआ है a रेज टू पावर 2 इंटू बी सी। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जीरो देख के कि जी सब जीरो हो जाएगा, नहीं। अगर ये जीरो हुआ तो 2 रेज टू पावर 0 और 5 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 1, 5 रेज टू पावर 0 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे इतने से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको क्या तरीका बताया था, जैसे भाग वाला था उसी तरह हमने क्या करना, जोड़े बनाने, और जोड़े बना के इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए नम नम 81 बच के 8, ऊपर से हमने अगला पेड़ उतारा, यहाँ आया 18, ये आने वाले के लिए, और ये 18 चौक 72, 4 चौके 16 का 6 सी लगा, 1 72 1 73, और 13 में से 6 गए 7, या गया 97, या गया 04। जोड़ने पर बोला है, ये ध्यान रखना है आपने, जोड़ने पर हमें एक अधिक से भाग करना पड़ता है। क्या जाएगा 8, ये आने वाले के लिए, ये 8 के लिए, और ये 18 के लिए बच गया। 18 पंजे 90 होता है, ठीक है ना। और 18 पंजे 90, ये 6 पर जाएगा, देखिए एक बढ़ा के करना पड़ेगा हमें से, और ये आ जाएगा 8 8 6, कम से 36 का 6 लगा 3 48, 8 48, और 3 51 का 5 48, और 5 53 का 3 5, ये आ गया 11, इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 6, और ये 1, ठीक है। 1612 हमारा सही आंसर है। वैसे तो ये 5 पे जा रहा था, परंतु इसको 5 पे नहीं, जब भी जोड़ने की बात की जाए तो एक अधिक पे करना है, ताकि नीचे वाली संख्या बड़ी आए। अगर घटाने की बात की जाए तो सिंपल घटाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं आपके लिए वो जरूर छोड़, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया, और ये पेपर में पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये आप करोगे ना सभी, हाँ बिल्कुल आप सबने करना है ये आपके लिए है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, इसका आंसर -53 आएगा, आप खुद को। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन्होंने कहा है अंडर बी जो है अंडर रूट 2013 का स्क्वायर जमा 2013 जमा 2014 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसको हम सबको 2014 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है, और ये 2014 -1 का स्क्वायर, ये इसका एक कोई एक हमारे पास प्रॉपर जो है फॉर्म बन जाएगी। इस 2013 को भी 2014 में कन्वर्ट, ठीक है, और प्लस 2014, ठीक है। सारे का अंडर रूट है, अंडर रूट हम इसको बाद में लगा लेंगे, ठीक है। पहले इसको ऐसे समझिए, और अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2014 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, तो एक ही होता है पर चलो फिर भी लिख देते हैं हम, ना 2 ना 2014 ना 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये आप देख रहे हैं 2014 -1 जमा 2000, ये -1 इस +1 से कट जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये आ गया 2014 का स्क्वायर
माइनस 2 गुना 2014, और ये 2014 और ये 2014 जुड़ के ये भी 2 गुना 2014 बन गया, ये भी कट गया। जब आपके पास यहाँ पे सारे पे अंडर रूट था तो आपको क्या ध्यान आ गया, 2014 का स्क्वायर और ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और हमारे पास 2014, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, 8,08,80, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं हम। 8 गुना, या देखिए 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ प्लस ये 2 जीरो में इसको छेड़ेंगे नहीं, फिर आ जाएगा 8 × 10⁻² प्लस 8 × 10⁻1 प्लस 0, उसको हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 1। इन दोनों में 5 और 7 और 1 8, आंसर सी हमारा सही ऑप्शन हो। ये भी पेपर में आया होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, जमा 16 बटा 3 की पावर 500 जमा, तो हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा है। सबसे बेस्ट तरीका क्या, जैसे 3 की पावर 500 है, ये 502 को भी हम 500 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, ठीक है, 2014 में आया था ये। इसको हम देखिए, जैसे 3000 3 की पावर 500 था, तो इसको भी 500 में कन्वर्ट करके और 3 की पावर 2 हम अलग बना लेंगे। इस इनटू का मतलब, पॉइंट का मतलब इनटू होता है, आपको ये भी ध्यान रखना। और ये 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस, ठीक, आप इन दोनों में से ये जो पोर्शन है, इसमें से 3 की पावर 500 में कॉमन निकाल देता हूं, अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 3 माइनस 1 और जमा में, और नीचे जो हमारे पास है 3 की पावर 500 जमा 2, ऐसे का। ठीक है, अगर इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 500 तो वैसे के वैसी रहेगी, 3 की पावर 2 है, सॉरी यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक, और प्लस में, और ये आ जाएगा 3 की पावर 500 जमा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से करोगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। अब देखिए, इसमें से हम 8 कॉमन निकाल देते हैं। अगर 8 कॉमन निकाल लेंगे, 3 की पावर 500 ये बच गया और 2 पीछे वाले में बचा, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 500 जमा 2, ये दोनों कट गए और वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। आपको आनंद आएगा अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करो। कि ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में आया हुआ है, उन्होंने पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जिनके अंत में 2 3 7 और 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमने देखना ही नहीं। ठीक, अब देखिए इनको मीट आउट करिए, 54 85, यहाँ भी 54 85, यहाँ भी 54 85, उसके बाद 43 43 43, यहाँ 215, यहाँ 241, यहाँ 251, इसमें से कोई भी संख्या लेके उसका वर्गमूल आप फाइंड आउट कीजिए, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। 54 85 43 215। अब इसके हमने पेयर बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये बच गया 2, 5 बच गया, 2 दूनी 4, ये बच गया 1। देखिए यहाँ पर हम गुणा करके लिखते हैं और नीचे की तरफ हम जमा करके, ये 4 आ गया, ऊपर से उतारा 48, 4 के लिए बच गया 14, 4 तिये 12, 3 तिया 9 और ये 12। ये आपको, मुझे उम्मीद है, वर्गमूल निकालना आता होगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा था और नीचे को हमने क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं। ये आ गया 46, ये आने वाले के लिए, ये 6 के लिए और 4 के लिए क्या बच गया हमारे पास 19, यानी कि 4 पर फिर जाएगा, 4 चौके 16, 6 चौका 24, 5 हासिल लगा 2, 16 और 2 18। यहाँ पर हमने 4 से गुणा करके लिखा था और यहाँ पर नीचे को हम 4 प्लस करके लिखेंगे, 468। इनको घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, ये बचा 9, 98, ऊपर से उतारा 32
और ये आने वाले के लिए, ये 8 के लिए, ये 6 के लिए, ये 9 के लिए। अब 9 के लिए बच गया 2, तो ये 2 पर चला जाएगा। ये 4 दूनी 8 होते हैं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 92 और 1 93। यहाँ हमने 2 से गुणा करके लिखा था, नीचे को 2 प्लस करके लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और अंदर यहाँ घटा के हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 12 में से 4 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 468, और ऊपर से उतारा हमने 15। ठीक है, अब ये आने वाले के लिए, ये 4 के लिए स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये 8 के लिए, ये 6 के लिए, और ये 4 के लिए, यानी कि ये 1 पर जाएगा और ये आ जाएगा 6 8 4 1। इसको क्या घटा दीजिए, 11 में से 5 गए 6, और यानी कि लास्ट में आप क्या देख रहे हो कि 841, इस 15 की जगह अगर 41 होता यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ गया था। वैसे 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 1 गया 2, 26। इस संख्या में 26 जोड़ दो, यानी कि 241 लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया हुआ है, और उन्होंने कहा अंडर रूट 4 का बन जाएगा 2, 2 अट्ठे 16, 16 के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, और यहाँ भी 16 अंडर रूट में है। इस 16 का 4 बन गया, और ये 16 चौके 64, अंडर रूट क्या आ गया 64, अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले में देखियो 9 के वर्ग को, 9 का वर्ग 125 के घनमूल से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 9 का वर्ग क्या है हमारे पास 81, और इसका घनमूल क्या है 5। 81 को 5 से भाग देना है, आप देख रहे हो। ठीक है, 16 पंजे 80 होते हैं ना, क्या शेष बचेगा 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल घनमूल और वर्गमूल पता होना चाहिए, आप ये कर पाओगे, है ना। अगर आपको यहाँ पर घनमूल का ज्ञान होगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट में देखिए, इन्होंने कहा यदि a बराबर 3 की पावर 2000 जमा 3 की पावर माइनस 2000, और b बराबर 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000 हो, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमने किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। और आप इसको, जैसे यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिया हुआ है ना, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है 3 की पावर 3 है 2000, जमा 3 की पावर माइनस 2000। ए, ये ए हो गया ना टोटल, और 2000 माइनस 3 की पावर माइनस, ये हो गया ए प्लस बी, और एक ए माइनस बी। 3 की पावर 2000 जमा 3 की पावर माइनस 2000, माइनस 3 की पावर 2000 जमा 3 की पावर माइनस 2000, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस वाला जमा हो जाएगा, ये दोनों कट गए। ये क्या आ गया आपके पास, देखिए 3 की पावर, ये 2 गुना में कर लेता हूँ, 2 गुना 3 की पावर 2000, और अगले में आ गया 2 गुना 3 की पावर माइनस 2000। दो दूनी कितना हो जाएगा ये 4, और ये 3 की पावर 2000 ना 3 की पावर माइनस 2000, दोनों आपस में कट गए। आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, पर जब इसको पूरा सॉल्व करोगे बिल्कुल इजी सम बनेगा। अगला देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले पेपर में आया हुआ है। 3 इंटू 10⁵ मतलब 3 के पीछे 5 जीरो लगा दो। ये 4 के पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो। ठीक है, और फिर 7 के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो, और 5 इकल्ला जोड़ लो, 507403। आंसर मिला लो 304705, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो समझ में आएंगे ही। देखो, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया हुआ है, उन्होंने कहा -20 -3/4 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। -20 का वर्ग 400, -3/4 का वर्ग 9/16,
1/2 का वर्ग, 1/4 10 का वर्ग, 100। ठीक है, अब देखिए कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, ऑलरेडी बड़ी है। आपने क्या बताना है, कौन सी बड़ी है। अब देखो -20 बड़ा है या 400, 400 तो वर्ग हो गया, 400 बड़ा है, ठीक है ना। परंतु अब 3 - 3/4 बड़ा है या 9/16, 9/16 ऑलरेडी बड़ा है। अब 1/4 देखो, ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बड़ा है, तो 1/2 ऐसी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है। ठीक है, कैसी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ गलती बताऊंगा क्या बच्चे करते हैं। जैसे a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 16 है, a b करा तो 16 9 से गुणा कर दिया, और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 नंबर 144 जमा 16 का स्क्वायर 256, वर्गमूल आ गया, ये आ गया 400, और 400 का वर्गमूल है +-20। बस यहाँ यही गलती करते हैं बच्चे, इसको 20 कर देंगे, प्लस का 20 भी होगा और माइनस का 20 भी होगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको घटाने और जोड़ने वाले दोनों सवाल करवाए थे, एक बार पिछले वाले भी, इससे पहले भी कराया मैं आपको। हमने इसके पेयर बनाने, और यहाँ 43 है, चिकम चिकम, ये 36, ये 7 बचा, ऊपर से उतारा 28, 88। यहाँ हमारे गुणा करके लिखा था, नीचे प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, ये आने वाले के लिए, और ये 6 पे गया लगभग, और 6 पर जाके क्या आएगा, चिकम चिकम 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 छिक 72 और 3 75, ये बचा 2, ये बचा 3, ऊपर से उतारेंगे 67, नीचे 6 जमा करके लिखना है 132, ये आने वाले के लिए 2 के लिए 13 के लिए बच गया, यानी कि 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26 पे जाएगा, ये आएगा क्या जाएगा 26 44, घटाइए इसको 3 को, और 12 में से गया 623, इसका सही आंसर है। अगर 623 घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगले में देखिए 98, इसके क्या करते हैं, जैसे √98 माइनस √72 जमा √50 बटा √18, इनके हम फैक्टर बनाते हैं। 98 क्या होता है, 2 सत्ते 14 सत्ते 98, माइनस 2 तिके 12 तिक 72, जमा 2 पंजे 10 पंजे 50, और बटे में 2, और गुणा 3। अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया 7 √2, 6 √2, 5 √2, और नीचे वाला बन गया 3 √2। 7 और 5 12, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 6 √2 ऊपर रहा, 3 √2 नीचे रहा, √2 से √2 कट गया, 3 से 6 को काटा, आ गया। ठीक है, और इसका सही आंसर आएगा 2। बट अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ पे 2 होना चाहिए, और 2 यहाँ पे हमारे पास सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, √1.21 इंटू है, ये x नहीं है, ये इंटू का निशान है, 10⁻6 का मान क्या होगा। तो आपने क्या ध्यान रखना, 1 पॉइंट और इसके पीछे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो यहाँ से कम कर देंगे हम, कि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ रहा है हमारे पास, अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो यहाँ 100 मिलेगा, 100 से कट जाएंगी, तो ये 4 जीरो में आ गया, और आगे आ गया 121। 4 जीरो का हमें 2 जीरो में वो मिल जाएंगे वर्गमूल में, 121 का वर्गमूल 11, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसको अक्सर गलत हमारे करते हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले में देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने 1 - 1, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, और अक्सर बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं। ठीक है, करना क्या है आपने इसमें, देखिए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस, और जैसे हम 1 माइनस √2 पर लिखेंगे, और नीचे 1 - 2 आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन जैसे करते हैं, 1 + 1 √2, 1 माइनस √2, 1 माइनस √2, ये आपको आता ही होगा, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से हम सेकंड वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ प्लस वाली ऊपर आ जाएगी, और नीचे इस प्रकार सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखिए 1, ठीक है, और 1 के बाद देखिए
यहाँ से -1 आएगा और इसको प्लस कर देगा, ये +1 माइनस √2, और यहाँ से -1 आएगा ये, और ये माइनस √, -1 +1 से कट जाएगा और 1 माइनस √2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। आपने क्या करना होता है दोस्तों इस क्वेश्चन में, जैसे 7 है, ये 7 को ऐसे फैक्टर बनाओ जो 5 और 2 जैसे 10 आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम, √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जमा √5 का स्क्वायर, जमा 2 √5 या √2 गुना √5। तो ये क्या आ जाएगा, √ जमा √5 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा। बस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी आ जाएगा √2 जमा √5, ये जमा √5 जमा √2, ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 15 बनाना है, तो 3 पंजे 15 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर जमा √3 का स्क्वायर, जमा 2 √5 गुना √3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 जमा √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वर्गमूल निकालना, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा √5 प्लस √3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन आज महत्तम समापवर्तक के किए थे। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियो हैं, जिसमें जीके की वीडियोस भी हैं और सिंपल वीडियोस भी हैं। आप अपने दोस्तों भाई को, तो भी लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं कंपटीशन का, तक ये पहुंचाने की कृपा करें ताकि उनका पूर्ण लाभ। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।